दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। मैं हूं चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौदन। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वर्ष 2027 में भारत की 16वीं जनगणना कराई जाएगी और खास बात यह है कि इस बार जनगणना के साथ जाति जनगणना भी की जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जनगणना प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में यह कार्य 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना की शुरुआत होगी। अब जानिए 2 चरणों की प्रक्रिया। पहला चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जिसमें हर घर की आवासीय स्थिति और सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। दूसरा चरण जनसंख्या गणना, जिसमें परिवार के हर सदस्य का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय विवरण लिया जाएगा। इस बार एक नया कदम उठाया गया है। लोगों को मिलेगी स्वगणना की सुविधा, यानी आप खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे, दे सकेंगे। इस बार जनगणना पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। करीब 34 लाख जनगणनाकर्ता और 1.25 लाख से ऊपर प्रशिक्षित कर्मी देश भर में यह कार्य करेंगे। इतिहास की बात करें तो आजादी के बाद जाति जनगणना पहली बार होगा। आखिरी बार अंग्रेजों ने 1931 में जाति आधारित गणना कराई थी। 2011 में भी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना हुई थी, लेकिन जाति के आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। 2027 की अधिसूचना में इसका जिक्र नहीं किया गया है। अब यह देखना होगा कि जाति जनगणना के ये आंकड़े भविष्य की नीतियों, आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक योजनाओं को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। जनगणना सिर्फ आंकड़ों की गिनती नहीं होती है, यह उस धरती की आवाज होती है जहां करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और सपने देखते हैं। और इस बार की जनगणना सिर्फ एक आंकड़ा संग्रह नहीं होगी, यह इतिहास को छूने का प्रयास होगा। यह उन वर्गों को पहचान दिलाने का संकल्प है जो सदियों से गुमनाम थे और अब गिनती में आएंगे। जाति जनगणना को लेकर भले ही राजनीतिक बहस हो, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना समानता, समावेशन की है। क्या हमें नहीं जानना चाहिए कि हमारे देश में किस समाज की क्या स्थिति है, कौन पीछे छूट गया है, किसे ज्यादा समर्थन चाहिए और कहां विकास की किरण नहीं पहुंची। जनगणना 2027 सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि 140 करोड़ सपनों की तस्वीर होगी। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक की पहचान, हर तबके की गिनती और हर आवाज सुनाई भी दे और मानी भी जाए। अब वक्त है कि हम जनगणना को सिर्फ आंकड़े नहीं, आत्मा की गिनती समझें। अब उठ रहा है कि क्या जाति जनगणना के से समाज में नई रोशनी आएगी या फिर पुराने घाव खुलेंगे। इसका जवाब भविष्य देगा, पर आज हमें तय करना है कि हम एक समावेशी, संवेदनशील और सतर्क समाज की ओर बढ़ें। आप क्या सोचते हैं? क्या यह कदम सही दिशा में है? आपकी राय हमें जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ही लोकतंत्र की असली ताकत है। जनता की नजर अब सरकार के अगले कदम पर है। आपकी क्या राय है इस ऐतिहासिक फैसले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।